Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 9, chapter 12, the solar system, class 5, science. This is the book title page and our topic is today the planets. Students, planets क्या हैं? आपने सुना होगा, आप जिस अर्थ पर रहते हैं, जो हमारा होमलैंड है, अर्थ है हमारी, ये क्या है और ये कहाँ एग्जिस्ट करती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। फर्दर हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, अपने सन के बारे में बड़ी अच्छी तरह पढ़ा, कि स्पॉट्स के बारे में, फ्लेयर्स के बारे में, विंड्स के बारे में, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हैं प्लैनेट्स। द प्लैनेट्स आर लार्ज स्फेरिकल बॉडीज़, यानी गोल बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं जो अंदर से फिल भी हैं। सर्कल किसे कहते हैं? जो अंदर से एम्प्टी हों, खाली हों, और स्फेरिकल किसे कहते हैं? जो अंदर से फिल हों और राउंड में हों। दैट ऑर्बिट अ सन, जो कोई भी ऐसी बॉडी प्लैनेट कहलाती है जो किसी सन को ऑर्बिट कर रही है और स्फेरिकल हो, गोल हो। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसके मिड में सन है, उसके अराउंड 8 प्लैनेट जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए वो उसका सीक्वेंस है, आपने याद करें। सबसे पहले है मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। कौन कौन से हैं? मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है, और लास्ट में है यहाँ पर नेपच्यून, जो यहाँ पर नहीं आई प्रॉपर उसकी पिक्चर। क्या है? प्लैनेट्स लार्ज स्फेरिकल बॉडीज़ हैं दैट ऑर्बिट अ सन, जो किसी सन को ऑर्बिट करें। देखिए इसमें क्या आपको समझ आनी चाहिए कि ये सिर्फ सन के इर्द गिर्द नहीं ऑर्बिट कर रहे हैं। पता नहीं कितनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने दुनियाएं बनाई हैं, कितनी कायनात कितनी बड़ी है, हमें तो उसका बहुत बहुत थोड़ा सा पता है, बहुत थोड़ी सी नॉलेज है, मालूम ही नहीं है बेटा। तो और भी बहुत ज़्यादा सन है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की कुदरत है, कहाँ उनके गिर्द भी जो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, उन्हें अपने अपने ऑर्बिट पर डिफरेंट प्लैनेट्स। तो ये प्लैनेट की डेफिनेशन है कि किसी भी सन के गिर्द जो स्फेरिकल बॉडीज़ ऑर्बिट कर रही हैं, घूम रही हैं, वो प्लैनेट कहलाती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। इनके नेम सीक्वेंस से सही तरह स्पेलिंग के साथ याद करिएगा। अब देखें उसके बाद आपका आ गया जनाब, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर नोन एज द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बिकॉज दे आर लार्जली सॉलिड। द अदर आर नोन एज द गैस प्लैनेट्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ गैसेस। जो सिर्फ मर्करी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स हैं, ये सब ज़मीन इनकी मौजूद है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ये प्लैनेट जो हैं इनके ऊपर आप जाकर खड़े हो सकते हैं। एग्जिस्ट किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है, जबकि बाकी 4 जो हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वो गैस प्लैनेट्स कहलाती हैं, क्योंकि वो पूरे के पूरे गैसेस के बने हुए हैं। तो अगर हम देखें तो मर्करी, वीनस, अर्थ और मार्स, यहाँ के जो शुरू के 4 हैं ये टेरेस्ट्रियल हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल का मतलब जिनके ऊपर ज़मीन पाई जाती है, जिस पे कि आप जाके कदम रख सकते हैं। गैसेस तो आपको पता है ना, आप गैस के ऊपर खड़ा नहीं हो सकते। तो ये सारे के सारे जो फर्दर 4 हैं वो गैस प्लैनेट्स हैं। उसके बाद मरकरी, जो पहला हमारा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। मरकरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, सबसे करीब है। इट इज़ आल्सो द स्मॉलेस्ट, और सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ से यहाँ देखिए सबसे छोटा भी जो है वो मरकरी है। And Mercury is so small and has so little gravity that it is virtually unable to hold on to its atmosphere. इतना ये छोटा है कि इसकी ग्रेविटी भी नहीं है, और ग्रेविटी ना होने की वजह से इसने अपने इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर भी नहीं बनाया, जैसे कि अर्थ के इर्द गिर्द अपना एटमॉस्फेयर है जो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, मगर मरकरी का नहीं है। अब बेटे आपका नेक्स्ट है वो है वीनस, यानी नेक्स्ट अर्थ। आपको पता है ना मरकरी के बाद आता है वीनस। हमारा अर्थ से जो पीछे वाला प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। इट हैज़ अ वेरी थिक एटमॉस्फेयर दैट हैज़ मेड इट हार्ड फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी द प्लैनेट। इसकी बहुत थिक एटमॉस्फेयर है, यानी इसके गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, जो फ़िज़ा है इसके सैयारे के बिल्कुल गिर्द, वो बहुत ज़्यादा मोटी है। इतनी ज़्यादा मोटी है कि इसको स्टडी करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, मुश्किल है। वीनस इज़ द ओनली प्लैनेट दैट स्पिन्स ईस्ट टू वेस्ट। वीनस वो प्लैनेट है जो
ईस्ट से हमारा जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ अपने एक्सिस पे वो कर रहा है, यानी उल्टा जो है रिवॉल्व कर रहा है। इट इज़ आल्सो द ओनली प्लैनेट दैट टेक लॉन्गर टू स्पिन ऑल द वे राउंड इट्स एक्सिस देन इट डज टू ऑर्बिट द सन। और ये सबसे ज़्यादा अपने ही ऑर्बिट पे इतना देर में एक स्पिन पूरा करता है। हमारा जो स्पिन है 24 आवर में कंप्लीट होता है, जबकि वीनस का आप देखें कि जो इसका 243 अर्थ पे जो डेज होते हैं, इसमें एक जो वीनस है अपने ही एक्सिस पर एक दफ़ा रिवॉल्व करता है, घूमता है, रोटेट करता है अपने एक्सिस पर। तो ज़मीन के 243 डेज हैं और इसका 1 डे है वो इसके इक्वल है, जबकि इसका साल जो है वो 225 डेज के इक्वल है हमारी अर्थ के हिसाब से। ये बहुत देखें कितना इंटरेस्टिंग है कि इसकी बहुत ज़्यादा थिक एटमॉस्फेयर है कि इसको स्टडी करना ही साइंटिस्ट के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। वीनस वो अकेला प्लैनेट है, वाहिद प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो स्पिन कर रहा है, वरना वेस्ट टू ईस्ट हम स्पिन करते हैं। इट इज़ आल्सो द ओनली प्लैनेट दैट टेक्स लॉन्गर टू स्पिन, ये भी मैंने पढ़ा दिया। हम 24 आवर में अपना एक रोटेशन पूरा करते हैं अपने एक्सिस पर, मगर ये 243 डेज जो है हमारे वो लेता है, इतना टाइम लगता है इसे पूरा स्पिन करने में, सबसे ज़्यादा इसको टाइम लगता है स्पिन करने में। इट डज टू ऑर्बिट द सन, और अपना यानी कि पूरा उसका अराउंड द सन एक ऑर्बिट पूरा हो जाता है। ये देखिए 243 टू 25 डेज में उसका एक ईयर पूरा हो जाता है, मगर उसका एक स्पिन पूरा नहीं होता, एक रोटेशन पूरी नहीं होती अपनी एक्सिस पर। ये इतना ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता स्पिन कर रहा है, शायद इसलिए कि ये अगेंस्ट कर रहा है, जैसे हमारी अर्थ जो है वो मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसका ईस्ट टू वेस्ट है, तो शायद इस वजह से कोई मसला है। इट्स डे इज़ लॉन्गर देन इट्स ईयर, इसका एक दिन उसके एक साल से भी ज़्यादा लंबा है। वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, सबसे ज़्यादा अर्थ के हमारे करीब जो है वो वीनस है। बट द रीज़न वाई ह्यूमन मे वन डे लैंड ऑन मार्स बट कुड नेवर लैंड ऑन, वहाँ तक पहुँच तो सकते हैं मगर उस पर लैंड नहीं कर सकते, बिकॉज वीनस बहुत ज़्यादा सन के क्लोज है और इस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट एनवायरनमेंट है मार्स के मुकाबले में, देयरफॉर मच टू हॉट फॉर ह्यूमन टू सर्वाइव, और इस वजह से वहाँ पे हमारा सर्वाइव करना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट अब हम अपने अर्थ के बारे में ही पढ़ेंगे। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ, सिर्फ एक हमारा पूरे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है अर्थ जहाँ पे की ज़िंदगी मौजूद है, जिसे सपोर्ट भी करती है। इट डज सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये सिर्फ प्रेजेंस ऑफ वाटर की वजह से है। दैट मेकअप ऑफ द एटमॉस्फेयर, एंड जो एटमॉस्फेयर बनाता है, एंड द टेम्परेचर, और टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। वाटर कवर अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, ये ज़मीन का 70% जो कवर कर लेता है। द कवर ऑफ द अर्थ इज़ इन लिक्विड फॉर्म, द कोर ऑफ द अर्थ जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। यहाँ पे देखा ना लावा निकलता है ज़मीन से, जैसे पिघलावा, जब कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है तो इरप्शन ऑफ जो लावा है वो ज़मीन से किसी भी जगह गैसेस की वजह से ज़मीन फट के वहाँ से छोटा सा पोर्शन है वहाँ से लावा निकलने लगता है। ये मोस्टली जो पुराने इसके रास्ते लावा के वहीं से बाहर आते हैं, मगर ज़मीन का जो इनर कोर है वो है लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट बेटे मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि वाज कोपरनिकस एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस। कोपरनिकस कौन था, उसकी कंट्रीब्यूशन क्या थी साइंस के लिए, क्या उसकी खदमात थी। कोपरनिकस वाज अ एस्ट्रोनॉमर, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर दैट द प्लैनेट ऑर्बिट द सन, ये सब पहला बंदा था जिसने इस बात साबित की या डिस्कवर किया कि प्लैनेट जो हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, ना कि जो सन जो है वो हमें ऑर्बिट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सन इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ की क्या पोजीशन है। हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू लाइफ ऑन अर्थ, ये किस तरह कंट्रीब्यूट करती है ज़मीन पर ज़िंदगी पाई जाती है उस पर। द सोलर सिस्टम इज ऑल द प्लैनेट्स मीन्स moons and other bodies that depend on the sun for their movement, light and heat। क्या है सोलर सिस्टम जो है वो सारा का सारा प्लैनेट्स पे जो मून है बाकी बॉडीज है वो सब डिपेंड करती हैं सन पर अपने मूवमेंट के लिए, लाइट के लिए और हीट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विच प्लैनेट इज़ द नियरेस्ट टू अर्थ, व्हाट आर द चांसेस ऑफ लाइफ बीइंग फाउंड देयर।
ज़मीन इस जो है कौन सा तारा अर्थ के बहुत करीब है, हमारी ज़िंदगी के चांसेस हैं। वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ, वीनस इज़ क्लोजर टू द सन, देयरफॉर इज़ मच टू हॉट फॉर ह्यूमन्स टू सर्वाइव। इसलिए वहाँ पे चूँकि बहुत गर्मी है, इंसानों का जिंदा रहना नामुमकिन है। नेक्स्ट है नेम द प्लैनेट्स नियरेस्ट टू द अर्थ फ्रॉम द सन। मर्क्यूरी इज़ द क्लोजर प्लैनेट टू द सन, नेपच्यून इज़ द फारदेस्ट लिखना है और नियरेस्ट लिखना है। फारदेस्ट जो है वो नेपच्यून है। या तो नीट नोटबुक पे सारा काम प्रॉपर करेंगे आप। ड्रॉ करिएगा मार्जिन, राइटिंग बहुत नीट और क्लीन होनी चाहिए। लास्ट जब भी आपके रजिस्टर आते हैं मुझे बहुत परेशानी होती है, बहुत गंदा वर्क कर रहे हैं आप। अच्छे बच्चों की तरह ध्यान से काम करें। अस्सलाम वालेकुम।